बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026। तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के अंदर जी सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि जो प्रेस रिलीज है जी 29 अप्रैल की बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला की तरफ से, जिसमें प्रैक्टिकल इम्तहानात का नया तरीकाकार जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर्स हैं अब वो कितने मार्क्स आप लोगों को दे सकते हैं, इसका पैटर्न क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू द 10th क्लास प्रैक्टिकल्स 2026। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स का सारा पैटर्न देखेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का मैं डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ मॉडल पेपर्स भी दिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को पूरे मार्क्स का पता चल सकेगा कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आप लोगों को एग्जामिनर देगा और कितने मार्क्स की जो मार्किंग होगी, सेंट्रल मार्किंग, वो बोर्ड ऑफिस में होगी। तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर चीजें आप लोगों को डिटेल से पता चल जाएंगी, इसलिए डिटेल में सर अटैच रहेगा, स्पेशली जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली उनके लिए मैं दोबारा से अनाउंस कर दूं कि जी जो इंशाल्लाह प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस का पैटर्न है एटसेट्रा और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करना है बेल आइकॉन और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, जो कि आप लोगों को पहले भी मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं, +923466139239। और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दोबारा से ये नंबर मिल जाएगा। तो ऑल द बेसिक थिंग्स टू नो अबाउट द 10th क्लास प्रैक्टिकल्स 2026 फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी इस वीडियो की डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल की बात करेंगे, क्योंकि पहले यही होता है। तो हम लोग इंशाल्लाह जी इसकी सारी की सारी डिटेल देखते हैं और उसके अंदर फिर आप लोगों को सबसे पहले मैं पैटर्न बता देता हूं कि जी कितने मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है। 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा, 2 घंटे का ये प्रैक्टिकल है। एग्जामिनर के हाथ में कितने नंबर हैं आप लोगों के? 16 नंबर आपको एग्जामिनर दे सकता है और बोर्ड के ऑफिस में जो सेंट्रल मार्किंग होगी वो 14 मार्क्स की होगी। तो इस तरह ये टोटल मिलाकर 30 मार्क्स बनते हैं। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, जो कि 9th क्लास के प्रैक्टिकल जो हैं वहां से आप लोगों को दिया जाएगा। जो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं, उसमें दो तरह की नोटबुक्स हैं नहीं मार्केट के अंदर भी, कि 9th क्लास की अलग है, 10th क्लास की अलग है, लेकिन ज्यादा तौर पर जो स्कूल्स के अंदर लगवाई जाती हैं वो 9th और 10th क्लास कंबाइंड जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है वो लगवाई जाती है। लेकिन उसमें भी दो पोर्शंस बने होते हैं, एक 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स का पोर्शन होता है, एक 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स का पोर्शन होता है। तो जो 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें से आप लोगों को 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो एक नहीं दो प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसमें से आप लोगों ने एक करना होगा। अब इसमें आप लोगों को आंसर लिखना होता है जी आंसर शीट के ऊपर। ये 7 मार्क्स होते हैं, जो कि आप लोगों की सेंट्रल मार्किंग होगी, यानी कि बोर्ड के ऑफिस में जाकर आप लोगों को ये मार्किंग होगी। जो भी आप लोग अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे वो सारे का सारा बोर्ड ऑफिस में जाकर चेक होगा, वो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। तो आप लोगों को जी आंसर लिखना है आंसर शीट के ऊपर 7 मार्क्स का, और उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस आप लोगों की 5 नंबर की होगी, जो कि एग्जामिनर वहीं पर आप लोगों को 5 नंबर दे सकता है अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल सही तरह से परफॉर्म किया है। लेकिन उसकी जो भी आप लोगों की कैलकुलेशंस होंगी, रीडिंग्स होंगी, प्रोसीजर होगा एटसेट्रा, जो कुछ भी आप लोग अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे वो सारे का सारा बोर्ड ऑफिस में चेक होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है गलती से, मैं इसको सही कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 नंबर का ही होगा। देखिए ये होगा जी 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स में से, और आप लोगों को बाकी वही है जी, इसका भी आंसर जो है वो आप लोगों ने आंसर शीट पर जो लिखना है वो 7 मार्क्स का होगा, और वो आप लोगों की बोर्ड के अंदर मार्किंग होगी, और बाकी परफॉर्मेंस जो है वो 5 मार्क्स की होगी, जो कि आपको एग्जामिनर मार्क देगा। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस है। अब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं, इसके लिए इंशाल्लाह जी मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जिनको आप लोग सबसे पहले तैयार करें। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रैक्टिकल नोटबुक है, जो 3 नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देगा चेक करने के बाद कि आप लोगों ने कॉपी सही बनाई है एटसेट्रा, और उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा।
जो कि 9-10 किसी भी जगह से आप लोगों से कोई भी रिलेटेड बात पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके सिलेबस से रिलेटेड भी हो सकती है। तो जारी बात है जी, फिजिक्स के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आपका वाइवा भी 3 नंबर का होगा। ये भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, तो इस तरह से 3 नंबर कॉपी के, 3 नंबर वाइवा, 6 नंबर ये हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से और 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से, ये 10 नंबर ये हो गए। और 10 बजे 16 नंबर आप लोगों का लैब एग्जामिनर दे सकता है, और बाकी जो आपकी मार्किंग होनी है वो बोर्ड ऑफिस से होनी है। अब मैं आपको जरा मॉडल पेपर दिखा देता हूं जी इसका। ये जो क्वेश्चन पेपर है जी आप लोगों का किस तरह से आ सकता है, ये है जी आप लोगों के पास एक सैंपल पेपर मैंने आपको जो दिखाया है। ये ग्रुप 3 का पेपर है जी, 2 घंटे का टाइम, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। नंबर 1 प्रैक्टिकल आया हुआ है स्क्रू गेज का। ये जो वर्नियर कैलिपर वाला स्क्रू गेज वाला प्रैक्टिकल है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। इनमें से कोई ना कोई एक आधा रिपीट जरूर हो जाता है। तो स्क्रू गेज की मदद से जी दाती शीट, पतरी या तार की मोटाई की पैमाइश कीजिए। ये उर्दू में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। measure the thickness of the metal sheet, strip or wire by using a screw gauge। और इसी तरह से या और का मतलब क्या है कि अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते तो दूसरा आपको प्रैक्टिकल किया दिया गया है, फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय द फ्री फॉल मेथड। तो ये 9th के प्रैक्टिकल्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, ये 10th के प्रैक्टिकल्स हैं जी। स्टडी द रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट, या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया गया जी, सेट अप द एंड स्टडी एंड गेट। तो ये आप लोगों का 10th क्लास का प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से ये आप लोगों के ये 2 प्रैक्टिकल्स होंगे। पहले में भी 2 होंगे, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 होंगे। आपने कोई एक करना होगा पहले में से, और कोई एक करना होगा दूसरे में से। बाकी जैसे मैंने आपको बता दी नोटबुक 3 नंबर की, और जुबानी सवालात का मतलब वाइवा वोस भी 3 नंबर का। ये हो गया जी अब आप लोगों को जो मैंने फिजिक्स का बता दिया। इसी तरह से हम चलते हैं नंबर 2, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की डिटेल के अंदर। केमिस्ट्री का भी सेम वही पैटर्न है, फिजिक्स वाला 100% सेम पैटर्न है। 30 मार्क्स आप लोगों को टोटल प्रैक्टिकल्स के हैं, टाइम 2 आवर्स दिए जाएंगे। लैब एग्जामिनर के बाद सेम उसी तरह से 16 नंबर है जी। बोर्ड मार्किंग 14 मार्क्स की होगी। क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का होगा, जो 9th क्लास से होगा। आंसर आपने आंसर शीट पर लिखना होगा 7 मार्क्स का, और परफॉर्मेंस आपकी 5 मार्क्स की होगी, जो कि आपको एग्जामिनर देगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से 12 नंबर का होगा, लेकिन 10th क्लास के प्रैक्टिकल से होगा। इसमें भी वही है, आंसर ऑन आंसर शीट 7 मार्क्स, मार्किंग बाय द बोर्ड, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द 5 मार्क्स, मार्किंग बाय द एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल नोटबुक, एंड क्वेश्चन नंबर 4 वाइवा वोस। इसका भी मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दिखा देता हूं। केमिस्ट्री का मॉडल पेपर अब आपके सामने नजर आ रहा है आप लोगों को। वही वक्त 2 घंटे है, कुल नंबर 30 है। इसमें पहला प्रैक्टिकल आया हुआ है, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ द आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स में से है जी। लोहा चून, यानी जिसको हम आयरन फिटिंग का नाम देते हैं, सो और रेत के दिए गए हमेशा को तबई तरीके से अलग कीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चन आया है, या जो आप लोग दूसरा कर सकते थे, वो क्या था, दी गई माया यानी कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम कीजिए। और इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पहला आप लोगों को पार्ट मिल रहा है, नजर आ रहा है, आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड यूजिंग द फेलिंग्स टेस्ट एंड द टॉलरेंस टेस्ट। और इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन आया था, या अगर आपने दूसरा जो करना था, वो था डिमॉन्स्ट्रेट दैट शुगर डिकम्पोजेस इनटू द एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड्स। तो इस तरह से आप लोगों को ये देख लें, खुद ही अंदाजा हो जाता है कि जी किस किस्म के प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं 9th क्लास में से, 10th क्लास में से, और उसके बाद फिर वही कॉपी और वाइवा। चलते जी नेक्स्ट वर्ड, बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स। बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है जी फिजिक्स और केमिस्ट्री से। नंबर वो इतने ही है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 2 घंटे का होगा, लेकिन इस दफा एग्जामिनर के बजाय पास 16 की बजाय 14 मार्क्स हैं, और बोर्ड मार्किंग जो है वो 16 नंबर की है। वो किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वो होगा जी स्लाइड प्रेपरेशन। स्लाइड प्रेपरेशन 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों ने जो स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसकी लेबल डायग्राम बनाकर उसको आपने एग्जामिनर को चेक करवाना है। लेकिन एग्जामिनर उसको अभी फिलहाल मार्क नहीं करेगा, वो सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस के 3 नंबर आपको देगा। जो आपने स्लाइड बनाकर उसको दिखानी है जी अंडर द माइक्रोस्कोप, वो उसको एग्जामिन करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, और अगर आपकी 100% स्लाइड सही है, उसकी स्टेनिंग ठीक है, सब कुछ सही नजर आ रहा है, तो वो 3 नंबर आपको उसी वक्त दे देगा। लेकिन जो आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर अपनी डायग्राम बनानी है, उसको लेबल करना है, उसकी मार्किंग बोर्ड ऑफिस में जाकर होगी, जो 3 नंबर की होगी। तो इस तरह से टोटल ये 6 नंबर है, जिसमें से 6 नंबर मार्किंग बाय द बोर्ड, और 6 नंबर आपको एग्जामिनर दे सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब स्लाइड कौन सी आ सकती है, वो इंशाल्लाह अगेन वही बात
कि सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी स्लाइड्स बता दूंगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स प्रोसीजर के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आइडेंटिफिकेशन के हवाले से चीजें इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ए टू ई आइडेंटिफिकेशन। 5 चीजें आपके सामने पड़ी होंगी, उसके ऊपर ए बी सी डी ई लिखा होगा, यानी कि उनके नेम्स नहीं लिखे होंगे, उनके ऊपर ये आपको सिंपल सिंबल्स बताकर या फिर उसके नाम की जगह पर उस यहाँ पर लेटर लिखे होंगे ए टू ई। आपने देखना होगा ए पर क्या पड़ा हुआ है, बी पर क्या है, सी पर क्या है, डी पर क्या है, ई पर क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने उसका नाम अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा। अब इसका कोई आप लोगों का मार्किंग, कोई नंबर एग्जामिनर आपको उस टाइम अलॉट नहीं करेगा। इसके बाद फिर आप लोगों ने उसकी एक जो है वो कैरेक्टर लिखना होगा, फिर एक आपने रीजन लिखनी होगी। तो ये 3 चीजें हैं, नेम ऑफ स्पेसिमन प्लस कैरेक्टर प्लस रीजन, यानी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि आप लोगों ने कैसे पहचाना कि ये फलां चीज है, और कैरेक्टर एक लिखना होगा, कोई भी उसका एक कैरेक्टर लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्पेसिमन कोई भी एनिमल का स्पेसिमन हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, कोई स्लाइड हो सकती है, कोई ऑपरेटर्स हो सकता है, कोई स्केलेटन का पार्ट हो सकता है, कुछ भी चीज आपके सामने पड़ी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगी स्टार फिश का स्पेसिमन आपके सामने पड़ा हुआ था, ठीक है, तो आप लोगों को उसकी शक्ल से ही पता चल गया, तो इसका मतलब आप लोगों ने रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या लिखना है, 5 आर्म्स, तो आपको 5 आर्म्स से पता चल गया कि ये स्टार फिश है। अब करेक्टर्स में आप लोग और भी लिख सकते हैं, इट बिलोंग्स टू इकाइनोडर्म्स, ये आप लिख सकते हैं, इट हैज स्पाइंस ऑन इट्स सरफेस, ये आप इसका करेक्टर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने एक करेक्टर लिखना है, एक रीजन लिखनी है और उसका नेम लिखना है। तो ये तीनों लिखने के नंबर आप लोगों को 2 मिलेंगे, जिसमें से 1 नंबर स्पेसिमन का नाम, आधा नंबर करेक्टर, आधा नंबर रीजन, और ये सारी मार्किंग होगी बोर्ड ऑफिस में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 की 5 आप लोगों की चीजें हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर, इन पांचों के 2-2 नंबर हैं, तो ये टोटल मिलाकर कितने बनते हैं जी, 10 नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल, जो आप लोगों ने परफॉर्म भी करना है, लिखना भी है। ये 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने आंसर शीट पर लिखना होगा, उसमें हो सकता है आपको मटेरियल पूछा जाए, प्रोसीजर पूछा जाए, ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सारी चीजें जो आपने आंसर शीट के ऊपर लिखनी है, उसके 3 नंबर होंगे और ये बोर्ड के ऑफिस में मार्किंग होगी। परफॉर्मेंस इसकी जो है वो 5 नंबर की है, जो आपको एग्जामिनर आपको नंबर देगा, यानी आपने उसको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है। सम टाइम आप लोगों का प्रैक्टिकल लंबा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑपरेटर सेट करना आना चाहिए। लाइक पोटोमीटर वाला प्रैक्टिकल है जी, ट्रांसपरेशन का रेट आप लोगों ने मेजर करना है, तो उसके लिए आप लोगों को पोटोमीटर पूरा सेट करके एग्जामिनर को दिखाना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को 5 नंबर वो दे देगा परफॉर्मेंस के। लेकिन उसके बाद जो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है, वो 3 नंबर की मार्किंग बोर्ड ऑफिस से होगी। तो इस तरह इसमें से 5 नंबर एग्जामिनर के पास हैं, 3 नंबर बोर्ड ऑफिस वाले आपको देंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल नोटबुक 3 नंबर की, एग्जामिनर आपको देगा नंबर, और वाइवा के भी 3 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो इस तरह से 6 नंबर ये हो गए एग्जामिनर के हाथ में, और क्वेश्चन नंबर 3 के 5 नंबर वो हो गए, 6 और 8, 5 11, और उसके बाद 3 नंबर स्लाइड में से आपको वो परफॉर्मेंस के देगा, तो 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स एग्जामिनर के पास हैं, बाकी 16 नंबर बोर्ड ऑफिस से सेंट्रल मार्किंग के थ्रू आपको मिलेंगे। लास्ट पर चलते हैं जी, जो कंप्यूटर के जो, बल्कि उससे पहले मॉडल पेपर मैं आपको दिखा दूं जी, बायोलॉजी का मॉडल पेपर ये आपको सामने नजर आ रहा है, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा जी स्लाइड किस किस्म की आ सकती है। देखिए लिखा हुआ है मटेरियल का आरजी स्लाइड बनाए, नीजेस की शक्ल, समटाइम लिखा भी होता है जी अमेबा की स्लाइड बनाए, समटाइम स्टोमेटा की स्लाइड बनाए, लेकिन बात जैसे कि आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई नाम लिखा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ लिखा हुआ है दिए गए मटेरियल की आरजी स्लाइड बनाएं, प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ द गिवन मटेरियल। तो गिवन मटेरियल आपको खुद फिर पता होना चाहिए कि मुझे क्या दिया गया है और उसकी मुझे स्लाइड बनानी है। लाइक अनियन एपिडर्मस है, तो आपके सामने प्याज पड़ा हो सकता है, तो आप लोगों ने उसकी झिल्ली काट कर उसकी मेम्ब्रेन की स्लाइड बनाकर वो फिर आपने एग्जामिनर को चेक करवानी है, और उसकी बाकी डायग्राम आप लोगों ने अपनी स्लाइड आंसर शीट पर बनानी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया कि ए टू ई का मतलब यहाँ पर 1 to 5 लिखा हुआ है, तो आइडेंटिफिकेशन करें तो 5 चीजें होंगी, जिस तरह से स्पेसिमन 1, ये आपको एग्जामिनर खुद भी बता सकता है, लेकिन वो जारी बात है आइडेंटिफिकेशन है, तो आपके सामने चीजें पड़ी होंगी। तो अनियन आया था, ये की यानी एग्जामिनर के पास जो की होती है, सो 1 पर लिखा पड़ा हुआ था अनियन, फिर इसी तरह से 2 पर क्या था, जैसे मेंशन, बल्कि 1 पर था कॉम ऑफ कोलोकेशिया, इस तरह से 2 पर था कैलिक्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, तीसरे नंबर पर था अनियन, 4th पर था फ्रॉग, स्पेसिमन में मेंढक पड़ा हुआ था, और 5वें नंबर पर थी एक स्लाइड टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। तो इस तरह से ये आप देख लें
5 चीजों में से कोई प्लांट का स्पेसिमन, कोई एनिमल का स्पेसिमन, कोई स्लाइड। तो इस तरह से ये आप लोगों को 5 नंबर आइडेंटिफिकेशन के दिए जाएंगे जब आप लोग इनको आइडेंटिफाई करके उनका कैरेक्टर लिखेंगे, उनकी रीजन लिखेंगे। तीसरा देखें प्रैक्टिकल, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है जी, मंदरजा झील में से मुमतहिन की तरफ से आपको अलॉट करदा तजर्बा करके दिखाइए, इसका तरीकाकार लिखिए, सामान की फहरिस्त बनाइए, यानी कि परफॉर्म एंड शो वन एक्सपेरिमेंट टू द एग्जामिनर अलॉटेड टू यू आउट ऑफ द फॉलोइंग, राइट इट्स प्रोसीजर लिखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इसका मटेरियल, इसका ऑपरेटर्स और लेबल्ड स्केच बनाना है। ये सारे 3 नंबर हैं और ये 3 नंबर आप लोगों ने आंसर शीट से लेने हैं अब बोर्ड के ऑफिस से, और बाकी 5 नंबर की परफॉर्मेंस है। अब कौन कौन से प्रैक्टिकल आए हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर? नंबर पहला आया हुआ है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा प्रैक्टिकल आया हुआ है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट द प्रेजेंस ऑफ टार इन सिगरेट स्मोक। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रैक्टिकल आ सकते हैं, लेकिन इनमें से आपने कोई एक करना होता है, यानी 2 आते हैं, उनमें से आपने कोई एक परफॉर्म करके और उसका सारा प्रोसीजर वगैरह लिखना होता है। बाकी वही मैं आपको बता चुका हूँ जी, प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा बोस। ये बायोलॉजी की बात हो गई। लास्ट पर जी मैं आप लोगों को कंप्यूटर का भी बता देता हूँ। जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनका टोटल प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा। बाकी सब सब्जेक्ट्स के 30-30 नंबर के हैं और कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। टाइम सेम है जी, 2 घंटे का टाइम है। लैब एग्जामिनर के पास या तो 30 नंबर होंगे या 20 होंगे, और बोर्ड मार्किंग या 20 नंबर की होगी या 30 की। ये भी आपको समझ आएगी कि ये कैसे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है जी, क्रिएट एन HTML पेज, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों को कहा गया कि राइट द सिंटैक्स ऑफ द टैग्स, ये 10 मार्क्स हैं और ये बोर्ड ऑफिस से मार्किंग होगी, क्योंकि आपने ये अपनी आंसर शीट के अंदर पूरे का पूरा जो राइट द सिंटैक्स और टैग्स है वो लिखना है। और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस जो होगी कंप्यूटर के ऊपर होगी, जो आपका एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा। तो इस तरह से इस 20 नंबर में से 10 नंबर बोर्ड वाले आप लोगों को देंगे, बोर्ड ऑफिस से सेंट्रल मार्किंग होगी, और 10 नंबर एग्जामिनर। लेकिन उसके बाद दूसरा जो इसका क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 या तो इस तरह से आता है जैसे मैंने बताया, या ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑन आंसर शीट, और ये पूरे 20 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल बोर्ड ऑफिस से चेक होगा। अगर आप लोगों ने ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट और आंसर शीट, यानी इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें आपने पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा अपनी आंसर शीट पर, तो इसका कोई नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा। यानी कि अगर तो क्वेश्चन आता है राइट द सिंटैक्स ऑफ द टैग्स और साथ परफॉर्मेंस होती है, तो फिर तो 10-10 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, 10 नंबर बोर्ड से, 10 नंबर एग्जामिनर। लेकिन अगर आता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट और आंसर शीट, तो फिर पूरे के पूरे 20 नंबर बोर्ड के पास है, इसमें से एक नंबर भी एग्जामिनर के पास नहीं है। इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 नंबर का होगा। इसमें परफॉर्मेंस हो सकती है कंप्यूटर पर, और इसमें जो आप लोगों का राइट प्रोग्राम ऑन आंसर शीट है 10 नंबर का, ये प्रैक्टिकल बोर्ड वाले चेक करेंगे। 10 नंबर की परफॉर्मेंस होगी, जो एग्जामिनर आप लोगों को जो है वो देगा नंबर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 1 में से भी 10 एग्जामिनर के पास हैं, दूसरे में से भी 10 हैं, तो 20 नंबर तो ये हो गई। और बाकी पर प्रैक्टिकल नोटबुक 5 नंबर की है, वाइवा वोस 5 नंबर का है, ये भी 10 एग्जामिनर के पास है। तो यूं एग्जामिनर के पास 30 नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट और आंसर शीट, तो इसमें कोई एग्जामिनर के पास नंबर नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये 20 और फिर 10 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, ये बोर्ड वालों के पास है। और इस तरह से बोर्ड वालों के पास 30 नंबर भी हो सकते हैं, 20 नंबर भी हो सकते हैं। बाकी कॉपी और वाइवा के नंबर एग्जामिनर ही आपको देगा। ये मैंने आपको कंप्यूटर का भी बता दिया है। तो इस तरह से जी मैंने आपको चारों सब्जेक्ट्स का बता दिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर के, इसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर बोर्ड वालों के पास हैं, कितने नंबर एग्जामिनर के पास है। और इंशाल्लाह जी इसी तरह से मैं अब आप लोगों को इंटरमीडिएट के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसका भी पैटर्न, उसकी डिटेल, उसके पास्ट पेपर्स, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। ये है जी कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर, जो मैंने सारी डिटेल आपको बताई। देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विंडोज के दर्ज झेल टास्क को अंजाम देने के लिए मरहला वाला तरीका तहरीर कीजिए। राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो ये टास्क हैं जी, रिसाइकल बिन को खाली करना, इस तरह से अरेंज द डेस्कटॉप आइकॉन्स, टू सर्च द फाइल फोल्डर, टू कॉपी द फाइल। तो ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो आप लोगों ने लिखनी होंगी और साथ आपने परफॉर्म करना होगा। तो ये देखें 12 नंबर जो हैं वो लिखने के हैं, 8 नंबर परफॉर्मेंस के हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पास पेपर ज्यादा पुराना मॉडल का मेरे ख्याल से लग रहा है। एनीवेज, तो इस तरह से ये दूसरा भी क्वेश्चन 12 और 8 नंबर के हिसाब से है, जबकि मैंने आपको 10-10 नंबर के हिसाब से बताया है।
तो एनीवेज जी, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर का क्वेश्चन 1 है, 20 नंबर का क्वेश्चन 2 है, और वो सारी डिटेल बाकी मैंने आपको बता दी है। तो इंशाल्लाह मजीद मैंने आपको जैसे कहा कि ये अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी जो आप लोग नोट कर सकते हैं, +923466139239। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करना है बेल आइकॉन, अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर देना है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।